अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये कोई बहुत डिटेल्ड लेक्चर नहीं होने वाला, हम जस्ट चीज़ों का रफ आइडिया लेंगे। बाकी मैंने इसकी पीडीएफ फाइल बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया, वहाँ से इसको जो है वो डाउनलोड करके तो देन आप इसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन हम किसी हद तक उसका इंशाल्लाह यहाँ पर जो है वो कंप्लीट एक स्केच जो है वो क्योंकि ड्रॉ किया हुआ है उसके बारे में अंदाजा ले लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज है जी, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले वो कहता है कि आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है एक रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जो है वो हम लोगों ने फ्लो चार्ट के जरिए से रिप्रेजेंट करना है। देखिए, फ्लो चार्ट एक्चुअली हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था, हम लोगों ने फ्लो चार्ट नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन फ्लो चार्ट और एक्टिविटी डायग्राम ये दोनों तकरीबन सेम चीजें हैं, क्योंकि एक्टिविटी डायग्राम में या फ्लो चार्ट में हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, अपने एक कंप्लीट जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी वर्किंग है, जो भी हमारा टास्क है, उसका कंप्लीट फ्लो बताते हैं। तो एक्टिविटी डायग्राम में भी यही काम किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि उन्होंने कॉन्सेप्चुअल टच दिया, लेकिन मैंने एक्टिविटी डायग्राम और फ्लो चार्ट फाइल के अंदर दोनों की सिमिलैरिटीज आपको बता दी। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, फाइल को आपको समझ आ जाएगी, वहां से पढ़ लीजिएगा कंटेंट को कि इनमें एक्चुअली सिमिलैरिटीज क्या हैं। खैर, हमारे पास एक फ्लो चार्ट है जी। सबसे पहले एक्टिविटी डायग्राम में भी तकरीबन ऐसे ही सिंबल्स होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट और एंड के लिए ओवल शेप सिंबल, तो हमने यहां से स्टार्ट किया, यहां पे एंड कर रहे हैं। इन हर सिंबल को आपस में कनेक्ट करने के लिए फ्लो लाइंस एरोज यूज करेंगे। जहां पे प्रोसेसिंग आएगी, प्रोसेसिंग के लिए हम लोग जो है वो रेक्टेंगल बनाते हैं। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, वो रेक्टेंगल जो है वो कोई शार्प एज नहीं होता, राउंडेड एज होता है। राउंडेड एज समझते हैं, यानी कि इस तरीके से गोलाई के अंदर ऐसे राउंड एज होता है। लेकिन क्योंकि वो मैंने स्केल से कुछ चीजें ड्रॉ की हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि ताकि प्रेजेंटेशन में वो चीज मसला ना करे, तो वो मैंने इसलिए बना दी। अदरवाइज आप कोशिश कीजिएगा कि ये राउंडेड एज हो, कॉन्सेप्ट की हद तक एटलीस्ट आपको पता हो। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स की डिटेल एंटर करवाएंगे, ठीक है जी। एंटर द डिटेल्स, वैसे तो वो अगर हम यूजर साइड से बात करें तो वो एक तरह की इनपुट है, और फ्लो चार्ट के अंदर इनपुट के लिए हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, यानी कि ये वाला सिंबल यूज किया जाता है, पैरेललोग्राम इस तरह से। लेकिन यहाँ पर वो प्रोसेसिंग के अंदर आएगा, क्यों? क्योंकि यूजर इज एंटरिंग द डिटेल्स, उसमें आप उसका जो भी डिटेल्स कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसकी भी रजिस्ट्रेशन हो रही है उसकी तरफ से जो भी डाटा रिक्वायर है वो सारा डाटा आप एंटर करवाओगे। देन आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग करवाई, अगर वो चीज वैलिडेशन है, मतलब वैलिडेट कर रही है कि नहीं कर रही, मतलब वो चीजें सारी वैलिड हैं, आपने वैलिडेशन लगाई यहाँ पर, डिसीजन मेकिंग की, या आपने कंडीशन लगाई, कुछ भी कह सकते हैं। आपने कंडीशन लगाई और चेक किया कि अगर तो वो सारी डिटेल्स ठीक है, यस ओके, तो उनको डेटाबेस में सेव कर दो, यानी कि स्टूडेंट्स ने जो भी डाटा पुट किया है वो सारा सेव कर दो। सेविंग ये भी एक प्रोसेसिंग है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से रेक्टेंगल सिंबल लगाएंगे, सेव किया डाटा को, एंड देन शो द सक्सेस मैसेज, मैसेज दिखा देंगे जी आपका डाटा सेव हो चुका है सक्सेसफुली, और उसको एंड कर दें। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या था कि अगर उसकी सारी डिटेल्स ठीक नहीं होती, कोई एक चीज की कमी है या उसने कोई चीज गलत पुट की है, तो फिर वैलिडेशन में क्योंकि उसका आंसर आएगा नो, तो उस सूरत में आप उसको सक्सेस डजंट मीन दैट के प्रोसीडिंग मैसेज, यानी कि उसको आपने दिखाना है कि आपने ये कहना है कि यहाँ पर आपका काम जो है वो नहीं हो सका, कोई फला इशू है, जो भी आपका पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो बताकर तो उसको वाइंड अप कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हमें अजाइल इंप्लीमेंटेशन करनी है फॉर अ मोबाइल ऐप। हमें एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करनी है, उसके लिए अजाइल इंप्लीमेंटेशन जो है हमें डिस्क्राइब करनी है। देखिए, अजाइल के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। हम सबसे पहले तो, क्योंकि ये अजाइल में ये होता है कि हम आइट्रेटिव अप्रोच यूज करते हैं, यहाँ पे वो पॉइंट लिखा हुआ। आइट्रेटिव अप्रोच का क्या मतलब है कि हम अपने काम को जो है वो सेगमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल्स उसके बना लेंगे, आइट्रेशंस जिनको हम बोलते हैं। और देन हम लोग आइट्रेटिव अप्रोच का मतलब ये भी होता है कि कुछ चीजों को हम जब कंप्लीट कर लेंगे और उसके अंदर अगर हमें रिव्यू के बाद अमेंडमेंट करनी पड़ी तो हम अमेंडमेंट करेंगे, और देन उन दोबारा चीजों को भी साथ में शामिल कर लेंगे, यानी कि नेक्स्ट स्प्रिंट के अंदर हम चीजों को शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप स्प्रिंट को एक्सप्लेन करेंगे। स्प्रिंट प्लानिंग क्या होती है? स्प्रिंट आप लोग लेक्चर ले चुके हो, अगर किसी के ये लेक्चर मिसिंग है तो वो लाजमी तौर पर जाके अजाइल और स्क्रम के लेक्चर्स ले, ताकि उसकी ये वाले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो स्प्रिंट प्लानिंग की, देन आपने डेली स्टैंडअप्स भी करने हैं, किसके अंदर? अजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर। मतलब आपने प्लानिंग के अंदर क्या किया जी कि हमने यूजर इंटरफेस किसने डिजाइन करना है, उसकी कोडिंग किसने करनी है, ये सारी चीजें आपने अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर डिस्क्राइब कर ली फॉर अ मोबाइल एप्लीकेशन। फिर आपने डेली स्टैंडअप्स करने हैं, 10 से 15 मिनट की मीटिंग हुआ करेगी सारे स्टाफ की। फिर टेक स्टैक, आप उसके लिए देखें कि आप लोगों ने टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी है, यानी कि आपने किस लैंग्वेज के ऊपर काम करते हुए मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करना है, तो आपने टेक्नोलॉजी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फिर आपने उसकी कंटिन्यूअस टेस्टिंग किया करनी है,
और रिपीटेडली ये आप बार बार करोगे टेस्टिंग, हर दिन आप जब भी कोई एक स्प्रिंट कंप्लीट करोगे, या दूसरे दिन या 10 दिन या एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, जब भी आपका वो स्प्रिंट का जो टाइम है स्पेसिफिक जब कंप्लीट होगा, तो आप उसकी टेस्टिंग क्या करोगे, और इसमें साथ में आइटरेटिव अप्रोच हुआ करेगी। एंड देन हम उसको जब रिव्यू करेंगे, जो भी चीजें साथ में शामिल करनी होगी ड्यू टू द आइटरेटिव अप्रोच आप शामिल कर लोगे। अदरवाइज आपने क्या करना है कि जी अगर आपका सारा काम ठीक जा रहा है तो आप कंटिन्यूली इसको प्रोसीड करते जाएं। ये सारे हमारे अजाइल इंप्लीमेंटेशन के स्टेप्स हैं, यानी कि ये वाले काम। इसके अंदर हम 2-4 पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मोर देन इनफ है। हाँ, आपको स्केच मिल गया, आपको आइडिया मिल गया, आपको ढांचा मिल गया, स्ट्रक्चर दे दी है। अगर आप इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करना चाहे तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई नॉट स्क्रम फॉर अ प्रोजेक्ट विद एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। आपका वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक ऐसा जिसके प्रोजेक्ट बताएं कि जिसके अंदर हम स्क्रम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट होता है, या फिर एक्चुअली ये क्वेश्चन इस तरह से है कि हमने ये बताना है कि जी हम जिस प्रोजेक्ट के अंदर हमें एक्सटेंसिव या एग्जॉस्ट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ना, एक भारी भरकम डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वहां पर स्क्रम सूटेबल क्यों नहीं है। देखिए, स्क्रम एक्चुअली अजाइल मेथोडोलॉजी पे काम करता है, यानी कि इसके अंदर स्प्रिंट्स हैं, आइटरेटिव अप्रोच है, आप चीज़ों को दोबारा से रिव्यू करते हो, कोई चीज़ अमेंडमेंट करनी है तो वो भी नेक्स्ट स्प्रिंट के अंदर शामिल कर देते हो, इस तरीके से इसको साथ लेके चलते हैं। लेकिन जहां पर एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जैसे कि हम एक मेडिकल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप एग्जांपल ले लेंगे मेडिकल सॉफ्टवेयर की ले लें, या फिर हम लोगों ने जब लेक्चर लिया था इसका, जब हमने टॉपिक पढ़ा था, तब हम लोगों ने एग्जांपल ली थी, जैसे कि हमें लेट्स सपोज दैट कि हमें एयरपोर्ट के लिए जो हमारा फ्लाइट सिस्टम है सारा, उसके लिए, या फिर आप लोगों को एक्चुअली जो है वो आपके एयरक्राफ्ट के लिए जो है आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो उनमें डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। इसके अलावा वहां पे हमें डिटेल्ड नॉलेज चाहिए होता है हर चीज, और वो सारी चीजें प्री डिफाइंड होती हैं, पहले से तयशुदा होती है, और आप उनको बाद में चेंज भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर एक मेडिकल सॉफ्टवेयर है, अगर आप वो बना रहे हो हॉस्पिटल के लिए, तो उसमें डेफिनेटली आपने जो चीजें वन टाइम शामिल कर दी, उसके अंदर क्या चीजें आएंगी, आप फीचर्स इनहेंस करोगे बट चेंजिंग्स नहीं आएंगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स के जिनके अंदर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वहां पर चीजें प्री डिफाइंड होती हैं, आप उनको बदल नहीं सकते। लेकिन स्क्रम जो है, क्योंकि वो डिपेंड करता है, वो काम करता है अजाइल मेथोडोलॉजी के ऊपर, इसके अंदर चीजों को बदला जाता है, इसलिए वो चीजें मिसमैच कर जाती हैं। तो इसलिए हम लोग जहां पर एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हम स्क्रम को इस्तेमाल नहीं करते। इसकी रीजन विद सम की पॉइंट्स मैंने वो फाइल में दे दिया, वो भी चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आपने एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का ना यूज केस बनाना है। मैंने अभी यहाँ पे बहुत शॉर्ट बनाया है, आप इसको बहुत लेंथी बना सकते हो। ये हमारी बाउंड्री लाइन है, ये हमारा बाउंड्री बॉक्स है, यानी कि सॉफ्टवेयर बॉक्स। यहाँ पे समझ लीजिए कि ये हमारा वर्किंग वाला जो वर्किंग फेज है सारा, जिसके अंदर हमारे सारे वो वाले काम जो हम लोगों ने जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, वो उनके सारे आप ओवल शेप सिंबल के साथ लिखते हो उनको। अब ये हमारे पास एक्टर्स है जी, एक कस्टमर है, एक स्टाफ है, यानी कि बैंक स्टाफ, या आपका मैनेजर है, आप 2-4 बंदे आप और भी ऐड करना चाहे, डेफिनेटली एक तरफ जो कस्टमर आ जाएंगे, बाकी बैंक स्टाफ में जो जो भी हो सकता है आप उनके पोजीशन वाइज एक्टर्स लिख सकते हो। देखिए, कस्टमर क्या कर सकता है जी, फंड ट्रांसफर कर सकता है, बैंक स्टाफ क्या कर सकता है, प्रोसेस द लोन, और मैनेजर क्या कर सकता है, मैनेज द अकाउंट्स। तो मैंने इस तरीके से एक सिंपल सा यूज केस बना दिया, जिसके अंदर मैंने 3 तरह के एट्रीब्यूट्स, यानी कि उनके जो फंक्शंस हैं, जो एक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली किसके ऊपर होता है, फंक्शनल बेसिस पे होता है, यानी कि जो काम कर सकता है कोई भी एक्टर, ये उसको जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज केस बनाते हैं। हमने यूएमएल डायग्राम पढ़ी थी, उसमें 4 चीजें पढ़ी थी, एक यूज केस पढ़ा हुआ है, हमने एक्टिविटी डायग्राम पढ़ा हुआ है, सीक्वेंस डायग्राम पढ़ी हुई है, और हम लोगों ने क्लास डायग्राम पढ़ी हुई है। क्लास डायग्राम के अलावा बाकी तीनों जो डायग्राम्स हैं वो बिहेवियरल स्ट्रक्चर, यानी कि बिहेवियर के बारे में बताते हैं, जबकि क्लास डायग्राम किसी भी यूएमएल डायग्राम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, यानी कि उसके स्टैटिक एस्पेक्ट्स को डील करती है। अब ये डायनामिक एस्पेक्ट्स को डील कर रहे हैं कि कस्टमर क्या क्या कर सकता है। अब कस्टमर फंड ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांजैक्शंस कर सकता है, पैसे जमा करवा सकता है एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के अंदर। स्टाफ क्या कर सकता है, बैंक स्टाफ आपकी उन चीजों को रिव्यू कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, पास कर सकता है, लोन प्रोसेस कर सकता है, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकता है। तो वो जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, आप उनके लिए ओवल शेप सिंबल बनाते जाओ, और उनके एक्टर में ये वाली जो लाइन है आप कनेक्ट करते जाओ। सिंपल। मैनेजर क्या क्या काम कर सकता है, उसके लिए आप देख लें जी, मैनेज अकाउंट मैनेज कर सकता है, इसके अलावा जो है वो ये भी आईडी प्रूव कर सकता है, किसी को इवन बैंक से निकाल सकता है, कोई फीचर बदल सकता है, तो जो काम वो कर सकता है। आपने सिंपली जो है वो जो हमारे वो फाइल के अंदर कुछ मेंशन है, उसमें कुछ चीज़ आपने अमेंडमेंट करनी है, चेंजेस करनी है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ठीक है जी, आप इसके लिए इस तरीके से आप ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का यूज केस बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक फूड डिलीवरी ऐप है जी, उसके लिए हमने सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। देखिए, फूड डिलीवरी में
इसके अलावा भी डायग्राम बन सकती है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आपने यही बनानी, आप अपनी मर्जी से कोई भी बना लो। आप एक जो है यहाँ पर अगर आप एक कैरेक्टर जो है साथ ऐड करना चाहते हो आप कर लो। मैंने फिलहाल कस्टमर, वो एप्लीकेशन जो यूज हो रही है, रेस्टोरेंट और इसके अलावा डिलीवरी मैन जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, ये उनका मैंने 4 जो है वो कैरेक्टर यहाँ पे लिखे हैं। देखिए हर एक के नीचे डॉटेड लाइन लिख देंगे ताकि वो जो टाइम फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोगों ने सीक्वेंस डायग्राम के अंदर डिटेल से पढ़ा हुआ है। हमारा पहला रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करता है जी, लेट्स सपोज कस्टमर क्या करता है, ऐप में जाता है, चीजों को सर्च करता है और एक ऑर्डर प्लेस कर देता है। ठीक है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, वहां पे प्रॉपर डायग्राम बनी हुई है। फिर ऐप क्या करेगी जी, रेस्टोरेंट से आगे कॉन्टेक्ट करेगी और ऑर्डर आगे फॉरवर्ड कर देगी। इसी तरीके से रेस्टोरेंट क्या करेगा, एक डिलीवरी बॉय को क्वेश्चन करेगा कि आप अवेलेबल हो, उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में जानेगा कि क्या आपके पास इस ऑर्डर के लिए इसको छोड़ के आ सकते हो। जो भी उसके लिए नियरेस्ट जो डिलीवरी बॉय होगा, रेस्टोरेंट उसको खुद ही कॉन्टेक्ट करता है। ये रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं, अक्सर ये ऐप के अंदर भी काम कर रहे होता है, लेकिन एक्चुअली ये रेस्टोरेंट के साथ भी काम कर रहे होते हैं। अब डिलीवरी बॉय क्या करता है जी, आगे से कंफर्मेशन देगा, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स बैक आएगा टू द रेस्टोरेंट, इसलिए हमने एरो वापसी की तरफ लगा दिया। ठीक है, टाइम ट्रेवल करता जा रहा है, इसलिए पहला एरो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, क्योंकि टाइम ट्रेवल कर रहा है। इसी तरीके से जब ये रेस्टोरेंट क्या करेगा जी, अब वो फूड प्रेपरेशन के लिए डेफिनेटली काम शुरू कर देगा। जब उसकी कंफर्मेशन आ गई तो रेस्टोरेंट क्या करेगा, ऐप को बता देगा कि जी आई एम प्रिपेयरिंग द फूड, जैसे रेडी होता है आपको एक्नॉलेजमेंट मैसेज देते हैं, एंड देन आप अपने कस्टमर के लिए, जो भी कस्टमर से आपने डेफिनेटली वो करवाना है, पेमेंट करवा लें। उसके लिए पेमेंट गेटवे भी आप ऐड कर सकते हो एक कैरेक्टर के तौर पे। इसी तरीके से वो क्या करेगा, इसको फाइनली एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिलेगा प्रेपरेशन के बाद आपके कस्टमर को कि जी ठीक है, आपका राइडर जो आ रहा है, इवन उसकी ट्रैकिंग भी आ जाती है अक्सर, कि आप वो उसको ट्रैक भी कर सकता है कि कहाँ तक वो पहुंच गया, कहाँ तक वो आ गया, या उसके साथ वो उसका फोन नंबर शेयर करवा देते हैं ताकि वो उसके साथ कांटेक्ट कर ले, एड्रेस वेरीफाई कर ले, और वो बंदा इस तरीके से आ जाता है। तो ये हमारा एक सिंपल सा स्केच था, एक सिंपल हमने रफ आइडिया लिया कि किस तरीके से हम सीक्वेंस डायग्राम को बनाएंगे फॉर द फूड डिलीवरी ऐप, और ये ऑनलाइन आप यूज कर रहे हो, ये याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें वो कहता है कि जी इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स बताएं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स में हमने सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स का लॉन्ग जो है वो लिखना होगा। उसके अंदर खास करके 2 पॉइंट्स पूछे गए हैं, ए और बी में, एक एडिटर के बारे में, ट्रांसलेटर के बारे में, यानी कि आपका आईडी का सारा या डिबगर वगैरह के बारे में क्वेश्चन किया गया है। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटर जिसमें हम लोग कोड लिखते हैं, टाइप करते हैं, ट्रांसलेटर जो आपके कोड को कन्वर्ट करेगा, यानी कि आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में। इसके अलावा डिबगर जो एरर्स को डिटेक्ट करेगा, एरर्स को आइडेंटिफाई करेगा, एरर्स को रिमूव करवाने में आपकी हेल्प करेगा, उसको हम लोग डिबगर कहते हैं। नंबर 2 पे सेकंड पॉइंट है, वो कहता है कि आप हमें इसकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के बारे में बताएं कि किस तरीके से वो मेंटेन रह सकती है। जैसे कि देखें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स की वजह से एक्यूरेसी और एफिशिएंसी कैसे मैनेज होती है, वो जरा देखिएगा। एफिशिएंसी का मतलब होता है जब कोई भी काम स्पीडली होता है। तो जैसे कि हम लोग इसके लिए गिटहब यूज करते हैं, हम लोगों ने गिटहब पढ़ी थी। गिटहब क्या करते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे लोग एक उसको रिपोजिटरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और अपना कोड प्लेस करते हैं, अपनी फाइल्स, अपनी जो भी डेली की जो उनकी जो भी उन्होंने प्रोसीड किया, जो भी उन्होंने काम किया, वो सारी डिटेल्स वहां पे एंटर कर देते हैं। तो वो इसकी एफिशिएंसी का पॉइंट होगा कि वो आपके प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करवा रहा है, आपका काम स्पीडीली हो रहा है, क्विकली हो रहा है, फास्टली हो रहा है। एक्यूरेसी, विद एक्यूरेसी आपकी इंटेग्रिटी भी मेंटेन रहती है। ये सारा सिस्टम सिक्योर है। विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आपका सारा काम सिक्योर रहेगा, आपकी इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी और आपकी एक्यूरेसी कभी भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के सारे सेगमेंट्स को जो जो पॉइंट आउट वो करेगा आपने वो एक्सप्लेन कर देने हैं। और इसके लिए आप लोगों ने गिटहब और साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स की वर्थ का बता देना है कि इनकी वजह से हमारी सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहती है। इसका भी रफ की पॉइंट आपको वो आइडिया मिल गया, की पॉइंट्स वहां पे सारे मौजूद है, जस्ट उनके लिए लॉन्ग कंटेंट आप लोगों ने क्रिएट करना है। तो ये थे हमारी आज की एक्सरसाइज की वीडियो, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। पीडीएफ का लिंक आपके पास मौजूद है, आप उस कंटेंट को लॉन्ग कंटेंट बनाएंगे, वो भी किसी हद तक जो है वो कंप्लीट डिटेल के साथ नहीं है। आप लोगों को जो चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी, जैसे कि फ्लो चार्ट वगैरह या सीक्वेंस डायग्राम है, या जो भी आपकी ये वाली जो एक्टिविटी यूज केस डायग्राम है, सॉरी, ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट वहां पे मिलेंगी। लेकिन ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन आप खुद प्रिपेयर करोगे, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप खुद प्रिपेयर करेंगे, और ये भी। लेकिन इनका आइडिया, इनके बारे में जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने वहां पे प्रॉपर्ली बता दिए। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। उसके बारे में जरूर बताइएगा कि पाइथन को किस तरीके से हमें लेकर चलना चाहिए, बोर्ड पे करना चाहिए या उसके सारे प्रोग्राम जो है हमें स्क्रीन पे करना चाहिए, ये दोनों तरीकों से करना चाहिए। कमेंट सेक्शन के जरिए से जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।